राजपक्षे के शासनकाल में चौपट हुई अर्थव्यवस्था को लेकर श्रीलंका के नागरिकों में भयंकर आक्रोश है। राजपक्षे के भागने की खबर सुनते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री निवास और संसद भवन पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को संविधान की धारा 37.1 के तहत गोटबाया राजपक्षे ने अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को विक्रमसिंघे भी मंजूर नहीं है। Because this is the Prime Minister's office, one of the branches, and Prime Minister Vikramasinghe has been working out of here, and they want him to also resign along with the President, because otherwise, according to our Constitution, when the President resigns, the Prime Minister becomes interim or acting President. प्रदर्शनकारियों ने सरकारी न्यूज चैनल रूपवाहिनी पर भी धावा बोलकर कब्जा कर लिया। न्यूज चैनल के एंकर की जगह बैठकर एक प्रदर्शनकारी ने विद्रोह की वजह बताई। इस प्रदर्शनकारी ने ये भी कहा कि अब जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक इस चैनल से जन आक्रोश की ही खबरें प्रसारित की जाएंगी। लेकिन कुछ ही देर में चैनल का प्रसारण कुछ देर के लिए रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने न्यूज चैनल पर कब्जा नहीं किया है। इसी बीच रानिल विक्रमसिंघे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई फोर्सेस कमांडोज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मौजूदा हालात संभालने की जिम्मेदारी दी है। लंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। श्रीलंका के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे ने उन्हें सूचित किया है कि प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो देश से दूर हैं। दरअसल जन आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़ना पड़ा। वो श्रीलंका के सैन्य विमान से अपने परिवार समेत भागकर मालदीव पहुंचे और शरण मांगी। राजपक्षे ने मालदीव की संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से बातचीत की थी। मालदीव सरकार ने सफाई दी है कि राजपक्षे अभी तक देश के राष्ट्रपति हैं और ऐसे में अगर वो देश आना चाहते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता था, लेकिन श्रीलंका के प्रदर्शनकारी उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा, प्रधानमंत्री तभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं जब राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं और उनका कार्यकाल खाली हो जाता है। इसके अलावा संसद के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश पीएम को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनके बिना पीएम राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते और कर्फ्यू की घोषणा नहीं कर सकते हैं। We are meeting to get some idea about how to get elect the next president of the country. So SJB is the main opposition party. So number of parties are inside. They are discussing the options available to come to a greater consensus. Right? We believe that after all these things, that consensus is important when you're electing a next president. So that is the discussion that is going on inside. ऐसे में नागरिकों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। श्रीलंका में एक बार फिर आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टरों से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की भी खबर है। इस बीच रानिल विक्रमसिंघे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई फोर्सेस कमांडो और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मौजूदा हालात संभालने की जिम्मेदारी दी है। लंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं मालदीव में भी राजपक्षे को शरण देने के खिलाफ वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेही के निवास के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि राजपक्षे के शासनकाल में मुसलमानों और तमिलों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। समझा जा रहा है कि राजपक्षे यहां से दुबई जाने की तैयारी में है। बहरहाल बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वालों के लिए श्रीलंका के हालात को एक बड़ा सबक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।